आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल की कुकीज़। ये कुकीज़ बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे घर पे हमेशा रहती है। आज की इस रेसिपी को हम कढ़ाई में भी बनाएंगे और ओवन में भी बनाएंगे। तो चलिए आज की मज़ेदार कुकीज़ की रेसिपी को शुरू करते हैं। कोकोनट या नारियल की कुकीज़ बनाने के लिए हम एक बर्तन में घी डाल देंगे। तो घी जो है वो हम 5 बड़े चम्मच यूज़ करेंगे। मेजरिंग स्पून यूज़ करें। घी को हमें रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना है, मतलब अगर आपने फ्रिज में रखा है तो 1 घंटे पहले निकाल दे उसे ताकि वो नॉर्मल हो जाए। और घी को गर्म नहीं करना है, ऐसे ही टेक्सचर में से यूज़ करना है। अब हम घी को अच्छे से 1 मिनट के लिए हैंड मिक्सर से ऐसे बीट कर लेंगे। जैसे आप इसे बीट करेंगे ना, इसका जो टेक्सचर है वो देखिए ऐसा हो जाएगा, कलर भी थोड़ा लाइट हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ चीनी। तो यहाँ पे 50 ग्राम ये पिसा हुआ चीनी डाल दें। अगर आपके पास चीनी पीस के नहीं है तो आप घर में पीस लें। और यहाँ पे अगर आपके पास 1 ग्राम वाला कप नहीं है ना, तो आप नॉर्मल कप से 1/4 कप से थोड़ा सा कम चीनी यूज़ करें। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें। जैसे ही चीनी और घी को आप मिक्स करेंगे, इसका जो कलर है वो पहले से हल्का हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो चीनी घी को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। तो जितना हमने पिसा हुआ चीनी यूज़ किया था, सेम क्वांटिटी में हम मैदा यूज़ करेंगे। तो 50 ग्राम पिसा हुआ चीनी के लिए 50 ग्राम मैदा यूज़ करें। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नारियल। तो यहाँ पे ये जो सूखा नारियल मिलता है ना मार्केट में, डेसिकेटेड नारियल बोलते हैं, ये हम 30 ग्राम यूज़ करेंगे। तो मतलब जितना हमने मैदा और चीनी यूज़ किया है उससे थोड़ा सा कम ये नारियल यूज़ करें। अगर ये वाला नारियल आपके पास नहीं है तो नॉर्मल जो सूखा नारियल होता है ना, उसको भी घिस के या फिर ग्राइंड करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने जो मिक्सचर बनाया है वो थोड़ा पतला हो गया है, तो हम इसमें 1 चम्मच मैदा डाल देंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और चीनी मिला सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच मैदा यूज़ किया है, 1 चम्मच पिसा हुआ चीनी डाल देती हूँ ताकि मिठास जो है वो बराबर रहे। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये स्पैचुला मैं हटा देती हूँ और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो को हमें कड़ा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। डो का जो टेक्सचर है कि जब आप लड्डू या पेड़ा बनाएं तो अच्छे से सेट हो जाए। तो एक बार ऐसे शेप दे के देख ले। तो यहाँ पे ये सही बन रहा है, तो बस इसे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो ये हमारा कुकीज़ का डो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो बेकिंग ट्रे है ना उसे घी या तेल से ऐसे ग्रीस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 तरीके का बता रही हूँ, एक कढ़ाई में और दूसरा जो है वो ओवन में। तो जो भी प्रोसेस आपको फॉलो करना है आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो मैंने पहले केक का टिन और दूसरा ये बेकिंग ट्रे, दोनों को घी से ऐसे ग्रीस कर दिया है। अब हम अवन और कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। तो यहाँ पे अवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने दें। तो यहाँ पे इसे छोड़ देती हूँ मैं, और इसके साथ ही कढ़ाई भी रख देते हैं। तो इसे तो 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना है और कढ़ाई को भी 10 मिनट करना है। तो गैस ऑन करके यहाँ पे कढ़ाई या पतीला जो भी आपके पास है या कुकर है वो आप यूज़ करें। और कढ़ाई के अंदर हम क्या करेंगे कि एक ऐसे स्टैंड रख देंगे ताकि जो केक टिन है वो इसके ऊपर रहे। कढ़ाई को ढक दें और 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट होने दें। और यहाँ पे हम ये कुकीज़ बना लेते हैं। तो कुकीज़ बनाने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर ऐसे हाथों पे ले और इसके बाद ऐसे राउंड करके हल्का सा चपटा कर दे। ये देखिए जैसे पेड़ा बनाते हैं ना, वैसे इसे बनाना है। कुकीज़ जो है वो बेक होने के बाद शेप में बड़ा होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसे नहीं बनाएं। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से सारे कुकीज़ को आप बना लें। और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए आप इसके ऊपर बादाम लगा सकते हैं। तो बादाम को ऐसे बीच से काट लिया है मैंने, और इसके बाद इसे क्या करेंगे कि ऐसे सेंटर में रख देंगे। बादाम की जगह आप जैम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुकीज़ के सेंटर में अंगूठे से हल्का सा प्रेस करके और इसके ऊपर जैम रख दें। मैं यहाँ पे कुछ पे बादाम लगा रही हूँ, कुछ पे पिस्ता लगा रही हूँ। डेकोरेशन आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेट जो है वो कुकीज़ का रेडी हो चुका है। अब हम जो कढ़ाई में बनाएंगे उसके लिए भी कुकीज़ बना लेते हैं। तो सेम प्रोसेस ही बनाना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। तो इस वाले ट्रे में सिर्फ 4 ही जाएगा। अगर आपके पास बड़ा केक टिन है या प्लेट है तो आप उसमें ज़्यादा एक साथ बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बना लिया, इसके ऊपर भी बादाम लगा देती हूँ। तो ये हमारा कढ़ाई वाला कुकीज़ जो है वो हमने रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं बेक करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे अवन वाला जो कुकीज़ है वो इसमें रख देंगे और हमें इसे 180 डिग्री पे 7 मिनट ही बेक करना है। 7 मिनट से ज़्यादा नहीं करें। ये वाला कुकीज़ जो है वो बहुत जल्दी बनता है, तो 7 मिनट ही इसे बेक करें। और दूसरा ये वाला मैं कढ़ाई में रख देती हूँ। कढ़ाई गर्म है। कढ़ाई में हमें इसे 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर बेक करना है। तो कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और 15 मिनट तक बेक होने दें। तो ये हमारी अवन वाली कुकीज़ जो है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, ये आप देख सकते हैं फूल गई है। तो हम यहाँ पे अवन को बंद कर देंगे और इसके बाद अवन से निकाल के इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। जब ये कुकीज़ ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद इसे ट्रे से निकालें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये कढ़ाई वाली कुकीज़ जो है वो भी मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों कुकीज़ को मैंने ठंडा कर लिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करने के पहले मैं यहाँ पे कुकीज़ निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अवन वाला कुकीज़। अब मैं कढ़ाई वाला भी आपको दिखा देती हूँ। तो इसे हमने कढ़ाई में बेक किया है, ये देखिए। तो आप इसे अवन में बनाएं या कढ़ाई में बनाएं, दोनों में ही अच्छे से बेक होता है। तो आप इस नारियल की कुकीज़ की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बहुत ही बनाना आसान है, कम सामान यूज़ होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे स्टोर करके कम से कम 2 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुकीज़ जो है वो तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये हमने अवन में जो बनाया था वो है, ये देखिए है ना एकदम परफेक्ट क्रंची। तो ये अवन वाला हो गया। और दूसरा जो कुकर में बनाया ना, कुकर नहीं कढ़ाई में, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले कुकीज़ जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये देखिए। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।